नमस्कार दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान एक छोटी सी गलती भी माँ और होने वाले बच्चे की सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। क्या हर दवा गर्भावस्था में सुरक्षित होती है? बिल्कुल नहीं। कुछ दवाइयाँ फायदेमंद होती हैं, जबकि कुछ दवाइयाँ बच्चे के विकास पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान बुखार, एलर्जी, गैस और दर्द जैसी आम समस्याओं में डॉक्टर की सलाह के अनुसार कौन सी दवाइयाँ आमतौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं और किन दवाइयों से बचना चाहिए। बुखार और दर्द। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसे बुखार या शरीर में किसी भी तरह का दर्द जैसे सिर दर्द, हाथ पैर में दर्द या बॉडी पेन हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह के अनुसार पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम दी जा सकती है। बाजार में यह दवा कैलपोल 500 या पैरासिप 500 जैसे अलग अलग ब्रांड नामों से मिल सकती है। इन टैबलेट में पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम साल्ट होता है। इस दवा की खुराक हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। कुछ मरीजों में डॉक्टर दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन यह हर मरीज के लिए एक जैसा नहीं होता। इसलिए अपनी मर्जी से दवा की खुराक या इसे लेने की अवधि तय न करें। पैरासीटामोल को गर्भावस्था में डॉक्टर की देखरेख में बुखार और दर्द के लिए आमतौर पर पसंदीदा दवा माना जाता है, लेकिन अगर दवा लेने के बाद शरीर पर चकत्ते, एलर्जी, सांस लेने में परेशानी या कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एंटीबायोटिक्स। बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है और गर्भावस्था के दौरान उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे श्वसन तंत्र का संक्रमण, आंखों का संक्रमण, कान का संक्रमण, त्वचा का संक्रमण या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसी स्थिति में डॉक्टर संक्रमण के प्रकार, उसकी गंभीरता और मरीज की स्थिति के अनुसार एंटीबायोटिक लिखते हैं। इनमें से एक आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन है, जो अलग अलग ब्रांड नामों से कैप्सूल या अन्य रूपों में उपलब्ध होती है। इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। कुछ मरीजों में डॉक्टर 250 मिलीग्राम कैप्सूल दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन खुराक और इलाज की अवधि संक्रमण की गंभीरता और मरीज की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू न करें और न ही अपनी मर्जी से इसकी खुराक में कोई बदलाव करें। याद रखिए, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में काम करती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे आम, सर्दी, जुकाम या फ्लू में एंटीबायोटिक आमतौर पर फायदेमंद नहीं होती। बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को स्किन एलर्जी, खुजली, हाइव्स यानी छत्ते या अन्य एलर्जी के लक्षण हो जाए तो दवा का चयन गर्भावस्था के चरण और लक्षणों के अनुसार डॉक्टर करते हैं। एविल 25 एक एंटीहिस्टामिन दवा है, जिसमें फेनिरामाइन मैलेट 25 मिलीग्राम साल्ट होता है। फेनिरामाइन एलर्जी के लक्षणों जैसे खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते और छत्ते को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन गर्भावस्था में इसे डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। इससे कुछ मरीजों में नींद, चक्कर या अधिक उनींदापन हो सकता है। महत्वपूर्ण: गर्भावस्था में एलर्जी के लिए दवा चुनते समय खुद से दवा लेने से बचना जरूरी है। अगर एलर्जी के साथ सांस लेने में परेशानी, चेहरे या गले पर सूजन या गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान कब्ज की। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव, कम शारीरिक गतिविधि और खान पान में बदलाव की वजह से कब्ज की समस्या काफी सामान्य हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह से लैक्टोलोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है जो मल को नरम करने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिला सकता है। बाजार में लैक्टोलोज अलग अलग ब्रांड नामों के सिरप के रूप में उपलब्ध होता है, जैसे लूज सिरप। गर्भावस्था में लैक्टोलोज को आमतौर पर सुरक्षित विकल्पों में माना जाता है, लेकिन इसकी खुराक मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर तय करते हैं। कुछ मामलों में 5 मिलीलीटर दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के दवा शुरू या इसकी खुराक बढ़ाना नहीं चाहिए। साथ ही कब्ज से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, फाइबर युक्त भोजन लेना और नियमित रूप से हल्की शारीरिक गतिविधि करना भी मददगार हो सकता है। याद रखिए, अगर गर्भावस्था में कब्ज बहुत ज्यादा हो, लगातार बना रहे या इसके साथ तेज पेट दर्द, उल्टी या रक्तस्राव हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान गैस और एसिडिटी की। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव और बढ़ते हुए बच्चे की वजह से कई महिलाओं को गैस, एसिडिटी, पेट में जलन या हार्टबर्न की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह से फेमोटिडीन 20 मिलीग्राम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा बाजार में अलग अलग ब्रांड नामों से उपलब्ध होती है। फेमोटिडीन 20 मिलीग्राम पेट में बनने वाले एसिड को कम करने
और एसिडिटी तथा हार्टबर्न को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसकी खुराक और कितनी बार लेना है, यह मरीज की स्थिति और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय किया जाता है। इसलिए गर्भावस्था में इसे डॉक्टर की सलाह के बिना शुरू न करें। साथ ही एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, बहुत ज़्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन से बचना और खाना खाने के तुरंत बाद न लेटना भी मददगार हो सकता है। याद रखिए, गर्भावस्था के दौरान कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह करना ज़रूरी है, चाहे वह दवा आमतौर पर सुरक्षित ही क्यों ना मानी जाती हो।